आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। आज राम अयोध्या वासियों को परमानंद की स्थिति बता रहे हैं कि परमानंद होता क्या है और परमानंद में व्यक्ति किस चीज का अनुभव कर सकता है। हमने यह शब्द न जाने कितनी बार सुना होगा, परमानंद। आनंद तो सुना है ना, तो आनंद से भी जो उच्च अवस्था होती है परमानंद की, परम आनंद। वैसे तो आनंद ही अपने आप में पूर्ण शब्द है, इसको परम आनंद कहा गया है। क्या है यह परम आनंद? आज इसी पर राम प्रकाश डाल रहे हैं। मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता मत मोह। राम कह रहे हैं, सुनो, जो मम गुण, मेरे गुणों को, और गुणों भी कैसे, ग्राम माने समूह में, मेरे गुणों के समूहों को नामरत, उसी नाम में लीन रहता है। अर्थात वह भक्त जो सदा मेरे गुण के समूहों के सिमरन में लीन रहता है। लेकिन कैसे लीन रहता है? आप कहेंगे लीन तो हम भी रहते हैं, राम का ही नाम सिमरन करते हैं। बात सही है, सारा संसार राम का सिमरन कर रहा है, लेकिन कैसे? राम कह रहे हैं, जब तक उस विधि से मेरे गुणों का गुणगान नहीं करोगे, स्मरण नहीं करोगे, तब तक बात नहीं बनेगी। अब ये गुणों का स्मरण करना क्या है, इसे समझ लीजिए। आप सोच रहे होंगे कुछ भक्त इनमें से कि राम क्या कह रहे हैं? राम कह रहे हैं मेरे गुणों का गुणगान करो। तो ये गुणों का गुणगान करना कोई चापलूसी करना नहीं है, इसे समझ लीजिए। कुछ बहुत अधिक पढ़े लिखे लोग, आवश्यकता से अधिक जो पढ़ गए हैं और जो कुतर्क करने लगते हैं, वे कहते हैं कि राम को देखो, कृष्ण को देखो, ये तो हर जगह यही कह रहे हैं कि हमारे गुणों का गुणगान करो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, इसे समझ लीजिए। आप अपना घर बनाते हैं, मैं उदाहरण के द्वारा समझा रहा हूँ, उससे बिना बात नहीं समझेगी। तो घर में फर्श बनाते हैं मार्बल का, और उसके बाद उस फर्श पर घिसाई की मशीन आती है। वो घिसाई करती है तो वो जो रूखा सूखा फर्श होता है कांच जैसा चमकने लगता है। ग्रेनाइट पॉलिश होती है, बट्टी पे बट्टी चलती है, मशीन चलती है, घिसती है। तो ये जो राम के गुणों का गुणगान करना है ना, ये समझ लीजिए कि घिसाई की मशीन का चलना। ये जितना गुणों का गुणगान होगा, समझ लीजिए उतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की घिसाई आपकी हो रही है, और फिर चमक पैदा होगी उस रूखे सूखे पत्थर में। ये जो हमारा शरीर है, जो हमारी रूखी सूखी आत्मा है, इसमें चमक आएगी। इसलिए राम कह रहे हैं, लेकिन करनी कैसे है ये घिसाई, ये सिमरन, ये गुणगान करना कैसे है? गत ममता मद मोह, छोड़कर, गत किसे छोड़कर? ममता को। अब ममता तो बड़ा प्यारा शब्द है। सब सोच रहे होंगे कि ये भाई क्या बात राम कह रहे हैं। राम कह रहे हैं ममता छोड़ दो। अरे जीवन से ममता चली गई तो फिर बचा क्या? बात सही है भाई, बिल्कुल सही है। राम जो बात कह रहे हैं वे अपने तल से कह रहे हैं, और हम जो शब्दों के अर्थ समझते हैं हम अपने साधारण अर्थ समझते हैं। एक बात ध्यान रखिए, एक ही शब्द होता है, लेकिन जब उस शब्द का इस्तेमाल कोई दिव्य आत्मा करती है तब उसका अर्थ बिल्कुल अलग हो जाता है, बदल जाता है। और जब साधारण जनमानस उस शब्द का उपयोग करता है तो वह अपने तल पर लाकर उसका उपयोग करता है, वह वैसा इस्तेमाल नहीं कर सकता। उदाहरण के द्वारा समझिए, आपको तीर कमान दे दिया जाए, तो आपको कहा जाए कि लीजिए यह तीर और लगाइए निशाना, तो एक सामान्य जनमानस उस धनुष बाण का क्या इस्तेमाल कर सकता है? हवा में तीर छोड़ता जाएगा, लक्ष्य पर नहीं लगेगा। और वही धनुष बाण राम के हाथ में दे दिया जाए,
अर्जुन के हाथ में दे दिया जाए, एकलव्य के हाथ में दे दिया जाए, या अन्य किसी धनुर्धर के हाथ में दे दिया जाए, तब 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 क्या होगा? वही धनुष होगा, वही तीर होगा, लेकिन उसके चलाने का अंदाज बदल जाएगा, उसका प्रभाव बदल जाएगा। वही शब्दों के साथ होता है। अब राम कह रहे हैं कि ममता को त्याग कर जो मेरा सिमरन करता है, मेरे गुणों का गुणगान करता है, ममता को त्याग कर। अब ममता कैसे त्यागी जाए? अब राम जो बात बता रहे हैं ममता को त्यागने की, उसे मैं उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ, क्योंकि बिना उदाहरण के बात बुद्धि में समाएगी नहीं। एक भक्त ने अपने घर में अपने बच्चे का जन्मदिन समारोह किया। बहुत निकट का साधक था हमारा, तो उसने मुझे भी बुलाया और मैं गया वहाँ पर। तो मैंने उससे कहा कि भाई देख, तू एक काम कर, ये भोजन खड़े होकर मत खिलाना, पंगत बिठाना, सब नीचे बैठेंगे, नीचे बैठकर भोजन करें, और जिन्हें कोई शारीरिक कष्ट है वे लोग कुर्सियों पर बैठ जाएं, पर उनके लिए भी मेज़ हो, किंतु भोजन तो नीचे ही कराना। उसने मेरी बात मानी और बात मानकर उसने उसी प्रकार से सारा आयोजन किया। तो सब बैठे थे और वह भोजन परोस रहा था, उसके बंधु बांधव मित्र वे भी भोजन परोस रहे थे, सब लोग पंगत में बैठे। तो मेरे साथ उस भक्त का जीजा बैठा था, उसके जीजा के साथ 2-3 उसके बिजनेस सर्कल के लोग बैठे थे, जो बहुत प्रभावशाली लोग थे। अब वह बाल्टी में सब्जी लेकर, हलवा लेकर, जो भी चीज़ें थी परोस रहा था। तो मैं सुन रहा था, जब वो अपने उस बिजनेस सर्कल के महत्वपूर्ण लोगों के पास से आ रहा, तो कह रहा था नहीं नहीं, आपको तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही दूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। अगले को भी उसने यही कहा, भाई आप तो हमारे ख़ास हैं, आपको तो ज़्यादा देना पड़ेगा। फिर जब जीजा की बारी आई तो कहने लगा, जीजा जी आपको तो और सबसे ज़्यादा मुझे देना पड़ेगा। जीजा मना करे, नहीं भाई और मत परोस। वो कहे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, आप तो हमारे ख़ास हैं। तो जब वो मेरे पास आया तो मैंने उससे कहा, ज़रा इधर अपना कान मेरी तरफ कर, और उसने किया। मैंने कहा देख, ये जो तेरा भोजन है ना, ये व्यर्थ चला जाएगा, क्योंकि तूने पूजन के बाद अभी ये प्रसाद का जो वितरण कर रहा है, इसे मैं भोजन नहीं कह रहा, प्रसाद का वितरण, तो ये तेरा निष्फल जाएगा। ये जो तू बार बार कह रहा है ना कि आपको थोड़ा ज़्यादा दूंगा, तो ये तेरी ममता है, इस ममता का त्याग कर। यहाँ पर इस समय जितने भी लोग बैठे हैं वो प्रभु का लंगर छक रहे हैं, तेरे लिए कोई विशेष नहीं है, यहाँ पर सब समान है, सबको समान रूप से तू दे। ये बात अलग है संयोग कि किसी को थोड़ा ज़्यादा चला गया, किसी को कम चला गया, संयोग, वो भी भीतर भावना नहीं होनी चाहिए, यानी इंटेंशन नहीं होनी चाहिए ज़बरदस्ती की, अरे ये तो मेरा जीजा आया तो अब मैं इसको ज़्यादा दूंगा, ये मेरे बिजनेस सर्कल का व्यापारी है, बड़ा ख़ास है, इससे मुझे मुनाफा होगा, इसको मैं ज़्यादा दूंगा। अगर इस भाव के साथ तेरे हाथ से कड़छी से ज़्यादा हलवा गिर गया, या सब्जी चली गई, या 2 पूड़ी ज़्यादा चली गई, तो फिर वो दूषित हो गया। यूं ही चली जाए तो बात अलग है। तो ये ममता है तेरी, तो इस ममता का त्याग कर। और उसे बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। उसने धीरे से कहा कि मैं क्षमा चाहता हूं, दोबारा ऐसा नहीं होगा। इसे ममता का त्याग करना कहते हैं, समझे ना ममता। अब राम क्या कहते हैं, मद, गत मद, जिसका मद चला गया हो, नशा चला गया हो। अरे भैया, नशा कोई आराम से जाता है। राम कहते हैं नशे की हालत में अगर कोई मेरा स्मरण करेगा, कैसा नशा, अहंकार का नशा, इस अहंकार के नशे से भरकर अगर तुम मेरा सुमिरन करोगे तो वो निष्फल जाएगा, लगेगा नहीं। तो कह रहे हैं जिसका मद चला गया हो, अब मद कहाँ जाता है भाई। एक चपरासी भी साहब के दरवाजे के बाहर बैठा है, उसका भी नशा देख लीजिए। नशा है चपरासी को कि मेरी इजाज़त के बिना कोई साहब के कमरे में नहीं जा सकता। बड़े छोटा सा तल का नशा है।
हालांकि वह यह नहीं जानता कि जब तक अंदर का साहब नहीं कहेगा इसको भेज दो, तब तक वो भेज नहीं सकता। उसकी हिम्मत नहीं कि किसी को भेज दे। और अगर साहब ने कह दिया कि इसको अंदर भेज दो, तो उसकी हिम्मत नहीं कि वो रोक सके। कुछ भी तो उसके हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी नशे में कि मैं बड़े साहब का चपरासी हूं। अब जब चपरासी में इतना नशा है, तब साहब में कितना होगा। और ये जो बड़े बड़े साहब हैं, उनके तो नशे की बात पूछिए ही नहीं। उनकी चाल देखिए, चलने में एक नशा, बात करने में नशा, और बात करने का भी ऐसा नशा कि अपने से छोटों को बेइज्जत करते चलते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कोई उनको पलट के जवाब देगा ही नहीं। बड़े साहब हैं भाई, बड़े अफसर हैं, बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं, तो जब तब जो मन में आया जिसको कह दिया, चाहे वह सही है या गलत है, उससे कोई सरोकार नहीं। चाहे वह छोटा है या बड़ा है, साधु है या असाधु है, कोई मतलब नहीं, क्योंकि नशा है। तो राम कहते हैं कि जो इस नशे का त्याग कर दे और इसको त्याग कर जब मेरे गुणों का सिमरन करे, गुणगान करे। अभी तो दो ही बातें कही हैं राम ने, ममता की बात, मद की बात, और आप सभी का दिल बैठा बैठा जा रहा होगा कि भैया आज तक जो जपा सब बेकार गया, सब बेकार। ये एपिसोड पहले क्यों नहीं बन गया? पहले बन गया होता तो शायद हमारी कुछ बात बन जाती, लेकिन बात अभी भी बन जाएगी। जब जागो तब सवेरा। तो अभी तो दो ही बातें राम ने कही है, ममता और मद। अब तीसरी बात कह रहे हैं राम। क्या कहते हैं? मोह, जो मोह का त्याग करते। अब तो मारे गए गुलफाम, मोह का त्याग कैसे करें? हर चीज से मोह है, हर चीज से। कुर्सी से मोह है, बिस्तर से मोह है, घर से मोह है, गाड़ी से मोह है, और बैंक बैलेंस से तो बेहद मोह है। तो ये मोह कैसे टूटे? चलो ममता भी छोड़ दें, मद भी छोड़ दें एक बार को, लेकिन अगर ये मोह छोड़ दिया, तब तो क्या बचा हमारे हाथ में? कुछ भी नहीं बचा। तब तो फिर हम फकीर हो गए, कंगले हो गए, मंगते हो गए। अगर मोह भी छोड़ दिया, फिर तो कुछ, ये मोह ही तो है जिसके कारण इतना कुछ जोड़ पाए हैं, इतने कुछ खजाने भर पाए हैं। ये मोह ना होता तो हम बेईमानी क्यों करते, चोरी क्यों करते, देश को क्यों लूटते, किसी को धोखा क्यों देते, किसी पर अत्याचार क्यों करते? मोह के कारण ही तो कर रहे हैं, और किस कारण से कर रहे हैं? तो राम जी जोड़े हाथ, ये मोह तो नहीं छूटने का। इस मोह के साथ ही आपका हम गुणों का गुणगान करेंगे, चाहे वो स्वीकृत हो या ना हो, पर हमारे मन को तसल्ली रहेगी। दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, हमें तसल्ली रहेगी कि हम तेरा नाम जप रहे हैं, बस बात खत्म। लेकिन मोह नहीं छोड़ने वाले हम। पहले की दो चीज़ें तो छोड़ देंगे। तो अब समझे, तीन चीज राम कह रहे हैं। मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह। ममता, मद और मोह, इन तीनों का जो त्याग करके मेरे गुणों का गुणगान करता है, उसे भक्ति प्राप्त होती है। उसे ताकर सुख सोई जान ही परमानंद सदो। ये जो इस परमानंद का सुख जान पाता है, जिसने इस परमानंद को जान लिया, वही भक्ति को भी जान पाता है, उसी के जीवन में भक्ति आती है। अब ये परमानंद की जो स्थिति है, ये क्या है, इस पर हम शुरू में ही कह रहे थे। परमानंद को कैसे समझाऊं? सबसे बड़ी बात तो ये, क्योंकि किसी भी चीज़ को समझने के लिए कम से कम उस चीज़ से थोड़ा गुजरा हुआ तो होना चाहिए ना, थोड़ा बहुत उसके आसपास की कुछ झलक भी तो हो। लेकिन ये जो आनंद है, ये खुशी नहीं होती। खुशी तो बहुत छोटा शब्द है, बहुत छोटा। छोटी छोटी सी जो संसार की उपलब्धियां मिल गई, उनसे जो मन प्रसन्न होता है, उसे खुशी कहते हैं, प्रसन्नता कहते हैं। ये कोई बोनस मिल गया,
किसी को धोखा देकर कुछ धन लूट लिया, कोई इंक्रीमेंट हो गया, पदोन्नति हो गई, कोई छोटी मोटी लॉटरी लग गई। इस तरह के जो दुनियावी फायदे होते हैं, सांसारिक लाभ छोटे मोटे, उनकी उपलब्धि पर जो होता है वह प्रसन्नता। घर में संतान का जन्म हो गया, नया घर बन गया, नई गाड़ी आ गई इत्यादि, इन उपलब्धियों के होने से खुशी मिलती है, प्रसन्नता होती है, लेकिन यह आनंद नहीं होता। तो आनंद क्या होता है? आनंद प्रसन्नता की वो चरम स्थिति होती है जिससे नीचे नहीं आया जाता कभी, ये समझ लीजिए। क्योंकि जो खुशी है वो थोड़ी देर को ठहरती है, बस थोड़ी देर को। आपकी प्रमोशन हुई, क्या हुआ? 1-2 दिन की खुशी बस, उसके बाद सब सामान्य है। वो सब प्रमोशन का सुख, वो प्रसन्नता सब चली जाती। फिर और अधिक पदोन्नति हो और ऊंची पोस्ट मिले, इस पर दृष्टि चली जाती है और व्याकुलता भर जाती है। तो 1-2 दिन की प्रसन्नता थी। इसी तरह से जीवन की हर उपलब्धियों में, घर में संतान का जन्म हुआ तो 1-2 दिन की खुशी, फिर सब वही दुकान धंधा नौकरी अपना लगा हुआ है, बच्चे की परवाह ही नहीं। बच्चा कहाँ है, कैसा है, क्या कर रहा है, कोई लेना देना नहीं बच्चों से। सुबह गए, रात को लौटे, सो गए, बस गाहे बगाए 2-4 मिनट को कभी हाय हेलो हो गई, बात खत्म। तो बच्चे की खुशी कहाँ गई? सब काफुर हो गए। तो ये संसार की जितनी भी खुशियाँ हैं सभी क्षणिक और अस्थायी हैं, लेकिन आनंद स्थायी है। आनंद एक बार आ जाए फिर वो लौटता नहीं, फिर वो स्थिति सदा रहती है, स्टेबल है, वो हटती नहीं। जैसे ध्रुव तारा स्थिर है वैसे आनंद स्थिर है, वो कभी हटता नहीं। अब आपका मन बेचैन हो रहा होगा तब से कि भैया ये आनंद फिर है क्या, कैसी स्थिति है? अब समझाने के लिए मैं एक उदाहरण दूंगा, बस उस उदाहरण से शायद कुछ समझ में आ जाए। शायद अंग्रेज़ों के ज़माने की बात है, शायद वो लॉर्ड कर्जन का ज़माना था और उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है, मैं शायद कह रहा हूँ, पर किसी अंग्रेज़ बड़े अफसर ने इसे अपनी किताब में दर्ज किया है। वो क्या कहता है कि हमारी छावनी लगी हुई थी, सैनिक पहरे पर थे और हमें ये अंदेशा था कि कोई न कोई जासूस, हमलावर हमारी छावनी के आसपास आएगा और हमने अपनी चौकसी बढ़ा दी थी। तो तभी हमारे सिपाहियों ने देखा कि एक नंग धड़ंग आदमी हमारी छावनी की तरफ बढ़ रहा है और वहाँ बैठकर अपना उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, नाच रहा है, ये सब कर रहा है। तो हम समझ गए कि ये कोई जासूस है और भेद लेने आया है, क्योंकि जासूस अक्सर इसी प्रकार का भेष धारण करते हैं जिससे कि किसी को उन पर शक व शुबा ना हो। अब एक नंग धड़ंग आदमी, लोग समझेंगे पागल है, उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देगा, क्योंकि जासूस कोई नंग धड़ंग होकर थोड़ी ना आएगा। लेकिन जो जानकार हैं वो कहते हैं नहीं, जासूस ऐसे ही आएगा, कोई सब्जी वाले का भेष बनाकर या कुछ ऐसा करके कि जिस पर शक ना हो। तो उन्होंने उसे धर लिया सिपाहियों ने और उससे पूछे बता कौन है। अब पूछे तो वो कुछ ना बोले और बस मुस्कुराए, मन मन हंसे, मुस्कुराए। वो जितना कठोर होकर उससे पूछे वो उतना हंसे और मुस्कुराए। उन्होंने उसके बंदूकों के हत्थे से मारा, दूर जाके गिरा, चोट लगी, लेकिन फिर वो हंसे, फिर मुस्कुराए। अब वो बोले ना कुछ भी और सिपाही बार बार कहें कि तो कुछ बोल, तो कुछ बोल, पता कौन है। तो फिर अंग्रेज अफसर ने क्या कहा कि इसके सीने में संगीन घोंप दो। तो जो बंदूक के आगे एक चाकू लगा होता है ना, वो मारा उसके। अब जैसे उसके वो चाकू मारा, बंदूक का अंदर घुस गया उसके, तो उसके मुंह से आवाज़ निकली कि देख, हमने तेरे से कहा था ना कि हम एक ही बार तेरे से बोलेंगे। आज तू इस रूप में सामने आया है तो देख ले, हमने आज अपना मुंह भी खोल दिया और आज हम बोल भी दिए। और बस हंसते हंसते इतना कहकर उसने प्राण त्याग दिए। किसी की समझ में कुछ ना आया। आसपास के गांव वालों को बुलाया गया कि भाई बताओ, जानते हो इसे कौन है?
तो उन्होंने बताया कि ये तो एक फकीर है, सदा इसने मौन व्रत धारण किया हुआ था, कभी नहीं बोलता था, बस हंसता रहता था, मुस्कुराता रहता था, बोलता कभी नहीं था, मौन व्रत में था हमेशा के लिए। और ये कहता था एक ही दिन बोलेंगे, उस दिन बोलेंगे कि जिस दिन वो हमारे सामने आ जाएगा और हम उसे देख लेंगे। तो उसने कहा कि अच्छा, आज तू इस रूप में आया है, आज मेरे कातिल के रूप में तू मेरे सामने आया, मेरे हत्यारे के रूप में, लेकिन मैंने तुझे फिर भी पहचान लिया। उसका ये अंतिम वक्तव्य था उस फक्कड़ साधु का। वो अंग्रेज अफसर लिखता है कि हम बड़ा पछताए उसे मार के, बहुत पछताए। और हम ये भी जानते हैं कि उसकी हत्या का पाप हम कभी धो नहीं पाएंगे, कभी भी नहीं, कि हमने उसे मारा जो पूजा के योग्य था, उसे मार दिया हमने। तो ये जो फक्कड़ साधु था, ये परमानंद की स्थिति में था, परमानंद की स्थिति। ऐसी स्थिति राम कह रहे हैं तुम भी पा सकते हो, लेकिन कैसे? कि मेरे गुणों के समूह का गुणगान करो, लेकिन ममता त्याग कर, नशा त्याग कर, जो अहंकार का नशा है इसे त्याग कर। और किसे त्याग कर? मोह को त्याग कर। इन 3 चीजों को त्याग दो, और फिर जब तुम मेरे गुणों का गुणगान करोगे, तब वह भक्ति, वह परमानंद, सब कुछ तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। राम राम।